हाई स्कूल 2016 के सभी अभ्यर्थियों के लिए अपडेट है। आज 20 जनवरी 2026 है। आज जो है मेरे 2 केसेस का फैसला होना है, जो कि ऑलरेडी लगा हुआ है और फैसला हो जाएगा। फैसला डिसीजन में वही मिलेगा जो पहले वाले छात्रों को मिला है। मेरा कुछ केसेस जो है जो बाद में फाइल हुए थे, तो उनका केस का फैसला 1 बाय 1 होते जा रहा है। मतलब फैसले जो दिसंबर के बाद जो केसेस फाइल किए हम, उनका केस का फैसला जो है होते जा रहा है। इसमें एक बात और बताना चाहते हैं हम आपको, वो ये है कि आपको सावधान क्या रहना है। सावधान ये रहना है कि जो यूट्यूब चैनल पहले जो झूठ फैलाते थे, आजकल और भी 1-2 लोग झूठ फैलाने का 2-4-5 चैनल है जो झूठ फैलाने के जो है धंधा शुरू किए हैं। ये बताना चाहते हैं कि पहले उन्होंने कितना कितना झूठ बोला, जो आज उनका झूठ गलत हुआ। इसलिए ये भी बताना चाहते हैं कि आज जो बात बोल रहे हैं वो झूठ है, और वो ठग कैसे हैं, महा ठग कैसे हैं, ये भी समझिएगा। पहले जो आज केस का फैसला हो रहा है या सेम केस का फैसला 2 दिन पहले भी हुआ था, मेरा एक केस का फैसला हुआ था। इस तरह से मेरा जो केसेस जो हैं, जो अभी हम फाइल करते हैं, वो हो जाता है। दूसरा ये भी बात बोलना चाहते हैं कि ये बात समझिएगा कि पहले जो लोग झूठ फैलाता था कि केस का फैसला होने के बाद आप पिटिशनर नहीं बन सकते, केस में नहीं जुड़ सकते, जो झूठ फैलाता था। लेकिन हम वो सिंगल इंसान थे, ये बात बोलते थे कि इस केस में ऐसा सिचुएशन है कि आप केस में पिटिशनर बन सकते हैं, केस में जुड़ सकते हैं, आप सेम फैसला मिलेगा। लेकिन बाकी क्या झूठ फैलाता था कि आप पिटिशनर बन ही नहीं सकता। देखिए 1 सितंबर को जो जजमेंट, पहला जजमेंट जो हुआ केस का, उससे पहले भी लोग झूठ फैलाता था, पिटिशनर नहीं बन सकता। मोहसिन जो है दुकान खोल के बैठा है, खूब अनाप शनाप बोला। जबकि आज के परीक्षा में सभी केसेस का सेम फैसला हुआ, उसके मुंह पे जबरदस्त तमाचा पड़ा। और ये भी तमाचा ये नहीं पड़ा, तमाचा ये पड़ा कि जो आज 500-500 रुपये का कंट्रीब्यूशन करना है, ये करना है, वो करना है, कहते हैं यूट्यूब चैनल पर बना के। हमको ये भी पता है कि 40-40 हज़ार रुपये लेके पिटिशनर बनाए थे। उन लोग का दुकानदारी बंद करा दिए थे। जो दुकानदारी बंद कराए तो मुंह पे जो तमाचा पड़ा, उन लोग तो ये माना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए जो उन्होंने पहले झूठ बोला। अपने ही चैनल पे देख लें, पहले बोले थे कि 1 सितंबर के बाद जो है नहीं बन सकता, जो है पिटिशनर नहीं बन सकता। जो कि आज 10 दिन पहले मैंने केस फाइल किया, आज उसका केस का फैसला है। 20 जनवरी आज है, 10 जनवरी को केस के आसपास मैंने केस फाइल किया, और आज 20 जनवरी को केस का फैसला है, सेम डिसीजन होगा। ये चीज़ है। तो बोलना ये है कि जो है इसमें जो है जो झूठ फैलाते हैं लोग, और क्या क्या झूठ फैलाया उन्होंने। झूठ फैलाया था कि सीट नहीं है, सीट कम है। हम ही बताते नहीं भाई सीट 9400 है। आप किसी चैनल पर देखे होंगे, हम बोलते थे 9000 के आसपास सीट है। वो मैं इंसान था सिंगल, देखिए 6000 के आसपास कोर्ट बोलता है। अरे भी हम बोलते थे, आपको बार बार याद दिला रहे हैं, पहले भी वीडियो में बताते थे कि जैसे जो कोर्ट में बोल रहा है सब झूठ है। बताइए, जजमेंट में लिखा हुआ कोर्ट में सब भला झूठ है। उसके बाद जज बोलते हैं कि जैसे जो कोर्ट में बोल रहा है सब झूठ बात है। ये भी बात आपको समझना है। और ये भी आज परिप्रेक्ष्य में बताते हैं कि आपको बहुत सारे लोग जो झूठ फैला रहे हैं, अनाप शनाप फैला रहे हैं, वो सब बिल्कुल ही चिंता नहीं करना है। सेकंड, ये भी बताना चाह रहे हैं कि सेकंड बेंच में जो हियरिंग का जो बात है, एलपीए में जो डिवीज़न बेंच में जो केस है, हियरिंग डेट कब आएगा। तो हम बताना चाहते हैं कि हम 19 जनवरी 2025 को, जो आज 20 जनवरी है, कल अपने एडवोकेट सर लोग से मीटिंग कर रहे थे। उसमें पता है ये बात आ रहा था कि जेएसएससी जो है केस नंबर आने के बाद उसका हियरिंग डेट क्यों नहीं ले रहा है। हियरिंग डेट नहीं ले रहा है, ये मतलब हास्यास्पद है कि आपका हियरिंग डेट मिल जाना चाहिए था, आपसे आपका हियरिंग होना चाहिए था। लेकिन हास्यास्पद ये है कि आप हियरिंग नहीं ले रहे हैं। हम लोग को हियरिंग से कोई लेना देना नहीं। हम लोग को 6 महीना के अंदर अगर नियुक्ति नहीं हुआ, अगला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करेंगे, ये बात तय है। लेकिन हास्यास्पद ये है, एडवोकेट सर लोग जो मेरा 15-16 एडवोकेट सर हैं, सब लोगों से बात हुआ, सब लोगों ने कहा कि सब लोग का ये ही था, राय था कि बताइए, हास्यास्पद है उन्होंने नहीं लिया।
बताए क्यों नहीं ले रहा है? सच्चाई बताते हैं आपको। सच्चाई ये है कि इन लोगों को पता है कि इन्होंने कितना बड़ा फ्रॉड किया हुआ था, कितना घोटालाबाजी किया था टीजीटी 2016 में, घूस ले लेकर लोगों को नौकरी दिया था। और आज तक जिन लोगों का सिलेक्शन दिया उसका नाम, सब्जेक्ट, मार्क्स, डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं बताया, बेसिस ऑफ ज्वाइनिंग, किस बेस पर ज्वाइनिंग दे नहीं बताया था। सेकंड में उसका पोल पट्टी खोल देंगे। और ये भी जांच बैठा है, जांच ये भी बैठा है कि जांच क्या बैठा है आपको बताना चाहते हैं कि और भी सीट खाली है उस पर नियुक्ति दिया जाए और ऐसे अधिकारी जो इसमें संलिप्त है उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। ये जजमेंट है, ये ऑर्डर है कोर्ट का, इस पे इम्प्लीमेंट करवाना है। और जो जांच बैठा है हम लोग का मांग रहेगा कि जो है इसको सिटिंग जज के से जो है हाई कोर्ट के सिटिंग जज के जज जो है उनके अपने जो है रेफरेंस में इसका जांच करवाएं, जेएससी का नियुक्ति का टीजीटी 2016 का सिटिंग जज के जो है निगरानी में जांच करवाया जाए या सीबीआई और ईडी को जांच बैठा दिया जाए। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत घोटालाबाजी किया है, बहुत बड़ा पैसा लेना देना किया है। तो कोई भी काम कर सकता है क्योंकि इस सुधारने वाला नहीं है। सिर्फ टीजीटी 2016 के बात नहीं है, सभी एग्जाम्स में इसने घोटाला करता है। ये सच्चाई बताते हैं आपको। अब पीजीटी 2023 का केस लड़ रहे हैं हम लोग, साया कचार का केस देख ही रहे होंगे। तो ये चीज़ है। और साथ में एक बात और बताना चाहते हैं कि जो है श्रद्धांजलि है हमारे जो हम बचपन में मैथ्स पढ़ते थे 8 से लेकर के 10 तक, जो मैथ्स जिनसे पढ़े उनका नाम था भुवनेश्वर महतो और काफ़ी टैलेंटेड टीचर हुआ करते थे हमारे स्कूल में। और जो मैथ्स मेरा जो मैथ्स पढ़ाई किए उन्हीं का देन था। आज वो नहीं रहे दुनिया में, उनको हम विश करते हैं कि उनका जो है वो स्वर्ग में जो है अच्छा स्थान रहे, अच्छा रहे। उनसे मिल नहीं पाए, जो है जब वो बीमार थे या कुछ अचानक से उनका तबीयत ख़राब हुआ और हो गया, उनसे मिल नहीं पाए। मिलने का बहुत शौक़ था। आपको जो है डीपी में दिखेगा उनका फ़ोटो है, लेकिन ये नहीं है। बच्चा ये है कि सच का साथ उन्होंने बहुत दिया था कि गलती होता था तो वो नहीं मानते थे कि गलत चीज़ को एकदम करते थे। तो वो चीज़ था कि गलत को जो है बिल्कुल ही करते थे। तो उनका जो है बहुत योगदान रहा है मेरे लाइफ में। नहीं मिल पाया, लेकिन आपको जो है उनका श्रद्धांजलि भी है और लाइफ में लड़ते रहेंगे। तो वही चीज़ है। लेकिन मैथ्स मेरा मैथ्स जो इम्प्रूवमेंट हुआ, जो मैथ्स से मैंने पढ़ाई किया, उनका ही देन था। ठीक है। और आगे भी बताना चाहते हैं कि हाई स्कूल 2016 का जो केस है उसके लिए छात्रों को बोलना चाहते हैं कि बिल्कुल ही चिंता नहीं करना है। और वैसे अभ्यर्थी को बताना चाहते हैं जिनका नेम 541 पेज का जो जजमेंट आया था उसमें नहीं है, उसमें अगर नहीं है तो आपका आवेदन देने वापस आना है। अगर उसमें आपका नाम था तो आवेदन नहीं देना है। और दूसरा समझिए, 27 नवंबर को केस का डिसीजन हुआ था, 10 दिसंबर को आया था, 281 पेज का जजमेंट आया था, 281 पेज। अगर उसमें नाम है आपको तो दोबारा याद रखिएगा कि आवेदन देना कंपलसरी। आप आवेदन जरूर दीजिए ताकि फिर इसको तरीके से लड़ा जाए। तो 281 पेज में जिसका इसका नाम है, या दिसंबर के बाद जितना भी जजमेंट आ रहा है, दिसंबर में जजमेंट आया, कई केसेस का दिसंबर में आया, कई केसेस का हम लोग का जो है 8 जनवरी 2026 को डिसीजन आया था मेरा। आज 20 जनवरी 2026 को डिसीजन आएगा। उन सभी लोगों को आवेदन देना है सही तरीके से, प्रॉपर वे में बताना चाहते हैं आपको। तो आप ज़रूर से ज़रूर आवेदन जमा कीजिएगा यहाँ पे। और आवेदन कब तक जमा कर सकते हैं? तो आवेदन आप जमा कर सकते हैं 10 फरवरी तक। 10 फरवरी तक आवेदन जमा कीजिए और जमा ज़रूर कीजिएगा। हम भी अपने जो पिटिशनर्स हैं उनको जजमेंट आते जाता है, आवेदन जमा करा रहे हैं। और एक चैनल में और भी देख रहे थे, बोल रहे सीट कम है, सीट ज़्यादा नहीं है। यकीन बताते हैं सीट बहुत है, 9000 के आसपास सीट है, 6000 तक वोट सही मिला है ना। सीट बहुत है, उस पर हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये बताना चाहते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट के आप हैं, आप पेटिशनर्स बनना है, आप मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको पेटिशनर्स बना दूंगा, आपको ज्वाइनिंग में मिलने का चांस है। तो आप ज़रूर से ज़रूर जो है पेटिशनर्स बनिए। आप मेरे थ्रू ज़रूर बनिए। मेरे थ्रू बनिएगा तो आगे का काम आपको प्रॉपर में सही तरीके से होगा, तो आप नियुक्ति में आसानी होगा आपको। अगर मान लीजिए कहीं और पेटिशनर्स बनते हैं, आपका काम ही नहीं होता, सिर्फ पेटिशनर बन जाते हैं, बाकी का काम आपका नहीं होता, तो वहाँ पे आपका ना फंस जाते हैं आपका फिर वर्क ही नहीं होगा, तो फिर आपका कुछ होना ही नहीं है।
नहीं आप आवेदन जमा होगा, नहीं बाकी प्रक्रिया आपका हो रहा है। तो कोई प्रक्रिया अगर आपका नहीं हो रहा है तो आप नियुक्ति नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए आवेदन जमा हो रहा है, आप आवेदन मत जमा कीजिए, आप नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो जाइएगा, कन्फर्म बात है। इसीलिए ये सब चीज़ को आपका हर काम प्रॉपर में हो, इसलिए आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप मुझे कॉल कीजिए, हम आपको केस में जोड़ देंगे, पिटिशनर्स बना देंगे, केस में जोड़ देंगे, एक ही बात होता है। और डिसीजन भी 15 से 20 दिन में आ जाएगा। और ऐसे फ्रॉड लोग आजकल जो देखते हैं कि एक चैनल है 500-500 रुपया कंट्रीब्यूशन करना है, 40-40 हज़ार रुपये पिटिशन बना रहा था कभी, हमने ही भरम तोड़ दिया सब लोगों का ना, बहुतों का भरम तोड़ दिए हैं। अब कुछ लोग का बचा हुआ है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हाँ, जो सही है ऐसा नहीं है, बहुत लोग ग्रुप हैं जो सही काम किए हैं। बहुत सारे केस लड़ने वाले लोगों ने बहुत सारा अच्छे से काम किया, बहुत सारे लॉयर अच्छे से काम किए हैं, सबका धन्यवाद है। और सेकेंड बेंच में लड़ने में सभी लोग का सहयोग ज़रूरी है। याद रखिएगा कि कोई भी आप केस में पिटिशनर्स हैं, आप कहीं भी नहीं है, आप मेरे ग्रुप में जुड़िए, मेरे साथ आइए, हम आपको जोड़ते हैं ना, और सेकेंड बेंच में तरीके से लड़ते हैं। यकीन बताते हैं आपको, इसमें ज्वाइनिंग होगा ही होगा, किसी भी कीमत पर ज्वाइनिंग होगा। और हम लोग सुप्रीम कोर्ट से लॉयर ला करके इसका हिसाब लगवाएंगे, ये बात पक्का है। तो आप सभी लोग सहयोग कीजिए। ऐसा नहीं है कि 1-2 हज़ार रुपया से आप गरीब हो जाइएगा या कुछ हो जाइएगा, नहीं। आपको कहीं भरोसा नहीं है, आप मुझसे संपर्क कीजिए, कंट्रीब्यूशन दीजिएगा, आपको सही जगह पर पहुंचा करके आप ही को दिला करके आपको नियुक्ति मिल जाएगा। यही बताना चाहते हैं। अगर नहीं कीजिएगा, आपको लगेगा कि नहीं भाई आप ये कर रहे हैं, तो समझिएगा कि आगे जो लड़ रहा है वो लड़ नहीं पाएगा। अभी हम JSC ऑफिस के पास ही हैं, और देख सकते हैं यहाँ पे पीछे में JSC ऑफिस है। तो यही चीज़ है, तो यही चीज़ अभी यहाँ पे बहुत सारा हिसाब किताब लगाना है। तो जो है पीछे देखिए JSC ऑफिस है, ये है। तो सभी लोग जो है को बोलना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग झूठ और भ्रम फैला रहे हैं, उन झूठ और भ्रम फैलाने वाले से बचने की ज़रूरत है। बोलना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग अनाप शनाप इनडायरेक्ट वे में मुझे ही टारगेट करते हैं। जितना भी आप यूट्यूब चैनल देख लीजिएगा, पहले तो बहुत सारा टारगेट करते थे, अब उनका झूठ पकड़ा गया है ना, तो उनको तो जो है ना माफ़ी मांगना चाहिए पूरे झारखंड के स्टूडेंट से, नाक रगड़ के माफ़ी मांगना चाहिए जिन्होंने उन्हें झूठ बोला था। यही भी झूठ बोला था, जजमेंट के बाद पिटिशन नहीं बन सकता। बहुत लोग बोलते थे ना केस में नहीं जुड़ सकता, बोलता था। आज जुड़ रहा है ना, 10 दिन पहले केस फाइल किए हैं, आज डिसीजन ले रहे हैं उसका। तो इस तरह से है, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, बाकी अपडेट आपको देते हैं। तब तक चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।